नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। आज मैं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूँ इतिहास का एक और किस्सा। हाँ दोस्तों, ये बात उस ज़माने की है जब मुग़ल सल्तनत के राजा अकबर ने 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगाया। ये वो समय था दोस्तों जब राजस्थान के कुछ ज़िले अकाल की चपेट में आए हुए थे और अकबर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाला था। वो अकाल राहत सहायता के नाम पे राजस्थान के राजाओं को अपनी दास्ता स्वीकार करवाने के लिए आ रहा था। जैसे तैसे करके उसने नागौर दरबार लगवाया और नागौर दरबार के अंदर बीकानेर, बूंदी, जोधपुर, यास आस पड़ोस के सब राजा उस दरबार में उपस्थित हुए। उसी दरबार के अंदर सिवाना के राजा कल्लाजी रायमलोत उपस्थित थे और उसी में बूंदी का राव सुरजनहाड़ा भी उपस्थित था। सुरजनहाड़ा और अकबर के बीच में 1569 में एक साल पहले से ये संधि हो रखी थी कि वैवाहिक संबंध एक दूसरे के बीच में स्थापित नहीं होंगे, बाकी कुछ भी पॉसिबल है। ये शर्त 1569 से ही रखी हुई थी अकबर के साथ में राव सुरजनहाड़ा की। और 1570 में जब नागौर दरबार लगा तो अकबर ने आकर के पूछा, अरे सुरजन जी क्या हालचाल हो और बताओ कैसे क्या। सुरजन जी सोचने लगे कि ये अकबर होकर के अपने को कैसे हालचाल पूछ रहा है। उसी में अगली बात तुरंत बोलता है और बोलता है, आपकी लड़की शादी योग्य हो गई सुरजन जी और मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। जब ये बात पूरे दरबार के अंदर अकबर ने बोली तो राव सुरजनहाड़ा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और कोई जवाब नहीं था उसके पास। लेकिन सुरजनहाड़ा भी दोस्तों बुद्धिमान शासक था। उसने पूरे दरबार के अंदर नज़र दौड़ाई और देखा कि कौन राजा क्या कर रहा है, क्या रिएक्शन है कौन से राजा के। सब चेक किया तो सबकी गर्दन नीचे। सबके पीछे के अंदर एक आसन के ऊपर कल्लाजी रायमलोत बैठे हुए थे और अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे। और उन्होंने देख लिया और तुरंत अगले ही पल अकबर को बोले, बिना सोचे समझे ही वो बोले कि मैंने तो साहब, आप बोले थोड़ा सा लेट हो गए, मैंने तो पिछले समय ही मैंने ये सगाई जो है बान कंवर की कल्लाजी के साथ कर दी। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर सगाई आधा ब्याह भी होता है, इसलिए मुझे तो क्षमा करें। अब अकबर कल्लाजी रायमलोत के ऊपर खार खा रहा था और कल्लाजी मुस्कुरा रहे थे, पीछे अपनी मूँछों पे ताव दे रहे थे। और अकबर ने जैसे ही पूछा कल्लाजी ने भी हाँ बोल दी। कल्लाजी जी ने हाँ बोली और अकबर ने दरबार बोले, आज तबीयत नासाज होने की वजह से दरबार स्थगित किया जाता है, अगले समय पे सूचना दी जाएगी। और दोस्तों बताया जाता है कि अकबर ने अगले 8 दिनों तक दरबार नहीं लगाया था उसके बाद। और अब कल्लाजी रायमलोत के ऊपर मामला गाज गिरने वाला था। कल्लाजी रायमलोत सिवाना के शासक थे और अकबर ने कल्लाजी रायमलोत की पोस्टिंग लाहौर में कर दी। लाहौर भी अकबर के अंतर्गत, अकबर के खुद के राज्य के अंतर्गत ही आता था और सिवाना से कल्लाजी रायमलोत की पोस्टिंग लाहौर कर दी गई थी। और लाहौर पोस्टिंग कर दी गई, उसके बाद में कल्लाजी सुरजन जी हाड़ा से मिले और बोले कि क्या वास्तव में सगाई करने का इरादा है या यूं ही दरबार के अंदर बोल दिया आपने। तो राव सुरजनहाड़ा ने कहा, पहले तो आप बूंदी जाओ, वहाँ सगाई की रस्में निभाओ और उसके बाद में लाहौर की पोस्टिंग पे जाओ। और कल्लाजी रायमलोत गए बूंदी, सगाई की रस्में पूरी करी, फिर लाहौर चले गए। और लाहौर जाने के बाद अकबर का एक कर्नल था, सेना प्रमुख था, जो लाहौर का प्रमुख बनाया हुआ था, अयूब खान करके। और अयूब खान और कल्लाजी रायमलोत के बीच में आपसी अनबन हो गई किसी बात को लेकर। और इसी आपसी अनबन के अंदर कल्लाजी रायमलोत ने अयूब खान को ऊपर पहुंचा दिया। और ऊपर पहुंचा दिया तो अकबर ने उसको दिल्ली बुलवाया। अकबर ने दिल्ली बुलवाया तो कल्लाजी रायमलोत सोचने लगे तो मामला गड़बड़ हो गया। पहले से अकबर खार खाया हुआ है अपने ऊपर एक बार बान कंवर को लेकर के, और अब मामला वापस गिरफ्त में जाएगा, देखेंगे जो भी होगा, ऐसे सोच करके कल्लाजी दिल्ली आ गए। कल्लाजी रायमलोत जब दिल्ली आए तो अकबर ने कल्लाजी की पीठ थपथपाई। कल्लाजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है और बोले कि अच्छा रहा तूने अयूब खान को मार दिया, मैं तो खुद उससे परेशान था, मैं तो खुद उसको ऊपर पहुंचाने वाला था, अच्छा किया तूने, शाबाश। अब कल्लाजी को उसकी कूटनीति समझ में नहीं आ रही थी और अगले ही पल अकबर ने बोला, अपन क्यों नहीं सगे संबंधी बन जाएं, तुम भी एक निडर राजा हो और
आपकी पुत्री विवाह योग्य है और मेरा पुत्र जहांगीर के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। अब कल्ला जी ने कहा, महाराज आप इतने बड़े शासक है, दिल्ली आपका जितना बड़ा किला उतना तो मेरी पूरी रियासत है, आप मेरे साथ शादी करके क्या करेंगे? मेरी जैसी रियासत की जगह कोई बड़ा राजा देखिए आप। नहीं बोले, अकबर ने बोला नहीं उसके साथ ही करनी है। जब ये मामला आ गया तो फिर कल्ला जी बोले मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतने लोगों को कहाँ से खाना खिलाऊंगा और ये वो। फिर अकबर ने बोला कि हमारे खजाने से जितने पैसे लगे उतने पैसे लेके जाओ तुम, और बारात आए तो उसकी बढ़िया व्यवस्था करना और जहांगीर की शादी करवाना। जब ये बात हो गई तो कल्ला जी ने मजबूरन हाँ बोल दी और खजानची से पैसे लेकर के सिवाना आ गए। खजानची से पैसे लिए और सिवाना आ गए। बहुत सारे पैसे लेकर के सिवाना आ गए तो उन्होंने अपने वास्तुकारों को बोल दिया कि मेरा किला जितना मजबूत बना सकते हो उतना मजबूत बना दो, मेरे को कोई जहांगीर से ब्याह नहीं करना लड़की का। और कल्ला जी रायमलोत अपने किले के निर्माण के अंदर लग गए और महीने भर के अंदर उन्होंने किले को चमका दिया। और अकबर को बोल के आए थे ज़्यादा आदमी मत भेजना, मेरे यहाँ बारात की ज़्यादा व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन फिर भी जहांगीर बारात लेकर के सिवाना पहुँच गया और बारात में 50-60 आदमी उसके सैनिक, 50-60 आदमियों को लेकर के जब वहाँ पहुँचा तो कल्ला जी रायमलोत ने जहांगीर के गले में जूतों की माला डाली, गोबर का तिलक लगाया। ये वाकई हकीकत बातें हैं जिसके अंदर पढ़ करके ताजुब होता है, लेकिन कल्ला जी रायमलोत ही एक ऐसा आदमी था। और उसके बाद में जहांगीर को वहीं से काकड़ से ही रवाना कर दिया, किले के अंदर तक भी नहीं आने दिया। वहाँ से कर दिया तो अब राजा और भी ज़्यादा खार खाए। शहजादे को बिना बारात के बिना दुल्हन के भेज दिया। शहजादे की बारात को बिना दुल्हन के भेज दिया तो अकबर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने नज़दीकी राजा, जोधपुर के उस समय राजा थे मोटा राजा उदय सिंह, बिल्कुल सीधे साधे भोले स्वभाव के राजा, उनको आक्रमण करने के लिए भेजा और जोधपुर से मोटा राजा आक्रमण करने के लिए निकल गए। इधर कल्ला जी रायमलोत भी पहले से तैयार थे, उनको पता था ऐसा होने वाला है। उन्होंने राव सुरजनहाड़ा बूंदी को समाचार पहुंचाया कि ऐसे ऐसे बात है, आपके पावने के ऊपर आक्रमण होने वाला है, आप अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो। लेकिन इसके अंदर राव सुरजनहाड़ा तटस्थ बने रहे थे, किसी की तरफ कोई साथ नहीं दिया। लेकिन उसी समय राव सुरजनहाड़ा की पुत्री अपने पिता के पास जाकर बोलती है कि मैं सिवाना के अंदर होने वाले जौहर को लीड करूंगी और मैं वहां जाके जौहर करना चाहती हूँ। लेकिन राव सुरजनहाड़ा ने तटस्थ होने के बाद भी अपनी पुत्री को अनुमति दी और उनकी पुत्री सिवाना आई। और सिवाना आने के बाद कल्ला जी ने केसरिया किया और भान कंवर ने जौहर किया। जौहर और केसरिया को मिलकर के साका बोला जाता है। जौहर और केसरिया ऐसे होता था, जब राजा युद्ध लड़ने के लिए जाता था तो केसरिया सापा पहन करके निकलता था, और जब ये निश्चित हो जाता था कि राजा वीरगति को प्राप्त हो गया, उसके बाद पीछे किले के अंदर समस्त औरत समुदाय जौहर कर लेता था, अग्नि जौहर या जल जौहर करता था। तो बताया जाता है कि वो जल जौहर को लीड जो था वो भान कंवर, राव सुरजनहाड़ा की पुत्री भान कंवर ने किया था। और इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर ऐसा था जिसमें रानी की केवल सगाई हो रखी थी, शादी नहीं हो रखी थी। और कल्ला जी ने उस समय केसरिया किया था। इतिहास का एक अनूठा शाखा जिसको बोल सकते हैं वो सिवाना के दुर्ग के अंदर हुआ था। और जोधपुर की सेना सिवाना के किले का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आपस में लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर कल्ला जी वीरगति को प्राप्त हो गए और भान कंवर ने ये जौहर किया। ये इतिहास का एक अनूठा जौहर माना जाता है। दोस्तों, इतिहास के अगली कड़ी की किस्से लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरे इतिहास के किस्से पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।